हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी चर्चा का विषय मैथमेटिक्स को लेकर है। मैथमेटिक्स में आज हम लोग जानेंगे मासापा, एचसीएफ। इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसे कहा जाता है हाई कॉमन फैक्टर। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाई कॉमन फैक्टर जिसको दो विधियों द्वारा हल किया जा सकता है, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक है भाज्य विधि द्वारा। दोनों का आंसर हमारा सेम ही रहेगा, बस दोनों की विधियां लगाने की अलग अलग है। जैसे सबसे पहले नंबर हम यहाँ पर निकालेंगे 36। 36 के हमने यहाँ पर फैक्टर किए। 2 का पारा 3 में कितनी बार जाएगा? 2 1 2। हमारा यहाँ पर बचेगा 1 और 1 और 6 कितना हो गया? 16। 2 का पारा 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 8 16। फिर 18 में किसका पारा जाएगा? 2 का पारा 9 बार जाएगा। 2 नेम 18। फिर 9 में किसका पारा जाएगा? 3 का जाएगा। 3 तिया 9। उसके बाद में 3 1 3। ये हो गया। इसी हिसाब से 48 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब से सबसे छोटी संख्या से कटता रहे पारा तब तक उसे ले जाना है, उसके बाद में बड़ी संख्या का प्रयोग नहीं करना है। 2 छंग 12। यहाँ पे 6 से नहीं काटेंगे। अगर 2 से जा रहा है तो 2 से ही सबसे पहले नंबर काटेंगे। 2 तिया 6, उसके बाद में 3 एकम 13। अब हम लोग लिखेंगे 36, फिर उसके बाद में 48। 36 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद में लिखेंगे 48 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर डालेंगे हम लोग मासापा। मासापा कौन सी संख्या हमारी मिल रही है? 2 और 2 मिल रही है, तो इसे नोट करके रखना है। और कोई संख्या मिल रही है? 2 और 2 मिल रही है, तो इसे नोट करके रखना है। और कोई संख्या मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। 3 और 3 मिल रही है। और कोई संख्या मिल रही है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब हमारी संख्या नहीं मिल रही है। जो हमारी संख्या मिलेगी उसी केवल नोट करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12। 12 हमारा आंसर आ गया। उस तरीके से हम लोग भाग विधि द्वारा इस सवाल को हल करेंगे। भाग विधि में सबसे पहले नंबर हम 36 से 48 को भाग करेंगे, और उसके बाद में 36 से कम 36, 8 से 6 जाएगा 2, 4 से 3 जाएगा 1। उसके बाद में इस भाग का सवाल हम इस तरीके से फिर बना लेंगे। इसके भीतर कौन सी संख्या भरनी है? इसके भीतर ये जो बाहर की जो संख्या है वही इसके अंदर भरनी है। 36 इसे कहते हैं 36। 12 का पारा 36 में जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। जब तक हमारा पूर्णतः भाग नहीं चला जाए तब तक हमारी संख्या रहेगी। और हमारा जो मासापा इसमें का है, इधर वाली संख्या होगी। इधर वाली जिस संख्या से भाग देंगे वही हमारा होता है मासापा। मासापा इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया 12। इसका भी आंसर आया 12, और इधर भी लगाया इस मेथड से, इसका भी आंसर आया 12। अब हम लोग जानेंगे 3 संख्या के बारे में। अब हम लोग 3 संख्याओं के बारे में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासापा सीखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 18। 18 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे 18 के। यदि 2 से चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता फिर आगे वाली संख्या से देखेंगे। 2 नेम 18। 9 है, 9 3 के पार जाएगा। डायरेक्ट हमें 9 से नहीं काटना है। 3 तिया 9। उसके बाद में 3 एकम 1। इसी तरीके से हम लोग 24 के भी फैक्टर करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 12 का पारा चला जाएगा। 2 छह 12। फिर 2 से चलाएगा। 2 तिया 6। उसके बाद में 3 से ले जाएंगे। 3 एकम 3। उसके बाद में 36 के हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या 2 से चला जाएगा? ये शुरुआत का हमें नहीं देखना है, अंत का देखना है। 6 है। 2 एकम 2, हमारा बचेगा 1। 1 और 6 हो गया हमारा 16। ना कि 7 नहीं होगा। 1 इधर लिखेंगे, 6 इधर लिखेंगे। इस तरीके से होती है हमारी संख्या। 16, 2 अठे 16। फिर 2 का पारा 18 में जाएगा। 2 नेम 18। उसके बाद में 3 का 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम तीनों के फैक्टर करके देखें। फैक्टर तो हमने कर लिए, अब हम साथ में एक साथ में उतारेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3, इसके क्या है? 2 गुणे 2 गुणे, सॉरी 2 ही है। 2 गुणे
3। इसके फैक्टर क्या हमारे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग यहाँ पर जरा देख लेते हैं, यहाँ पर है 18, उसके बाद में हमारा 24, उसके बाद में हमारा है 36। तो क्या क्या मिल रहा है, 2 और 2। यहाँ पर तीनों में देखेंगे, तीनों में कौन कौन चीजें मिल रही हैं, इसे कहते हैं 2 और 2 2 मिल रहा है, यहाँ पर तो रख लिया। और देखते हैं जहां पर हमें तीनों चीजें यहाँ पर से मिल जाए, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हमें मिल गया। क्या और कोई संख्या मिल रही है 3 में? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कहीं 3 है नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। हमें केवल तीनों में जो मिलना चाहिए वही केवल रखेंगे। 3 अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो नहीं रखेंगे। 2 3 6, ये हमारा मासापा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग इस मेथड से हल करते हैं, जरा देखते हैं किस तरीके से हल किया जाएगा। जैसे 18 से पहले नंबर हम 24 को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। 18 एकम 18, हमारा बचेगा 14 में से 6 8 गया, 6 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं। उसके भीतर हम यहाँ पर ऐसे भाग का निशान बना लेंगे। यहाँ पर कौन सी संख्या भरेंगे, जो हमारी संख्या शुरुआत में दी हो भाग में, उस संख्या 6 3। अब हमारी एक संख्या बची हुई है 36। इस 6 से पहले भाग करेंगे 36 को, 6 इधर लिखेंगे, फिर 36, 6 6 36, काट दीजिए, ये हमारा हो गया 36। मासापा कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है? मासापा जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या हमारी होती है मासापा। महत्तम समापवर्तक इक्वल टू 6, ये हो गया। अब हम लोग एक बड़े सवाल को लेकर के चर्चा करें। अब हम 120 135 235 इन संख्या का फैक्टर करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले नंबर 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या 2 से चला जाएगा, लास्ट में अगर शून्य है तो चला जाएगा। 2 6 12, फिर 0 लगा दीजिए। 2 3 6 चला जाएगा। जब तक अंत में शून्य है तब तक 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, हमारा यहाँ पर बचेगा 1 और 1 और 0 हो गया 10, 2 पंजे 10। उसके बाद में 15 को लेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 किससे काटेंगे, 5 एकम 5। इसके बाद में 135 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 135 को काटेंगे, देखते हैं किस संख्या से चला जाएगा। क्या 3 से चला जाएगा? 3 का नियम क्या होता है, संख्या को जोड़ करके देखिए, पता कीजिए। 5 और 3 8, 8 और 1 9, इसका मतलब है 9 3 से हमारा चला जाएगा। पहले नंबर 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, हमारा बचेगा यहाँ पर 1 और 1 5, कितना हो गया 15। 1 इधर है 5 इधर है, 1 इधर है 5 इधर है, कितना हो गया 15। 3 पचे 15। क्या आप 3 से चला जाएगा? 5 4 9, अब भी 3 का पारा 9 में चला जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 हुआ 15, 3 पचे 15। क्या भी 3 से चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 5 और 1 6, 3 पचे 15, अब हमारा जाएगा ये 5 से जाएगा, 5 से काट दिया। अब हम लोग निकालेंगे फैक्टर 235 के, देखते हैं 235 किससे कटेगा। पहले 3 का नियम जरा देख लेते हैं। 5 और 3 8, 8 2 हो गया 10। क्या 3 का पारा 10 में चला जाता है? बिल्कुल नहीं जाता 3 का पारा। जब 3 के पारे से अगर 5 वाला नियम ना जाए तो सीधे से हम 5 के पारे से इसे लेकर के जाएंगे। 5 चक्कू 20, यहाँ पर बचेंगे 3 और 5 कितना हो गया 35, 5 सते 35। क्या 47 में किसी का पारा चला जाएगा? 47 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या ये किसी भी पारे से नहीं जाएगी, ये केवल 47 के ही पारे से जाएगी। तो इसीलिए सबके फैक्टर एक साथ में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पर कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पर कितना है 5 गुणे 47। ये हमारा है 120 के फैक्टर, ये हमारे हैं 135 के फैक्टर, और ये हमारे हैं 235 के फैक्टर। तीनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 5 यहाँ है 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तीनों जगह क्या मिल रहा है 5। क्या और कोई संख्या मिल रही है यहाँ पर? और कोई संख्या नहीं मिल रही है। 3 यहाँ है 3 यहाँ है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है। 47 इधर है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। दूसरे मासापा हमारा क्या आ गया 5। अब हम 120 से 135 को भाग करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 120 एकदम 120,
हमारा बचेगा 5, ये हमारा बचेगा 15। यहाँ पर कौन सी संख्या अंदर भरेंगे, जो जिस संख्या से हमने अभी भाग किया था इससे पहले 120 से। 15 का पारा 120 में चला जाएगा, 15 8 120 होता है, 15 का पारा चला जाएगा, 15 8 120। अब इसी 15 से इस संख्या को हम भाग करेंगे। अब हम लोग 15 से 235 को डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। 15 एकम 15, 13 में से 5 गया 8, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर उतारेंगे 5। या 15 का पारा 85 में जाएगा, जब तक कि पूरा भाग ना चला जाए तब तक ये भी ये वाली संख्या अंदर में रखेंगे। 15 पचे 75, 15 छक्का 90 ज्यादा हो जाएगा, 15 पचे 75। 5 से 5 जाएगा 0, 8 से 7 जाएगा 1। अब यहाँ पर हमारी संख्या ये वाली अंदर भरी जाएगी, 15 वाली। 10 एकम 10, कितना बचेगा यहाँ हमारा 5। उसके बाद में डिवाइड का निशान फिर लगा लेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या भरेंगे, ये वाली जिस संख्या से इससे पहले भाग दिया गया 10। 5 दूनी 10, इस तरीके से हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया। मासापा हमारा कितना आया 5, जिस संख्या से हमने भाग दिया था वही हमारा क्या है मासापा। मासापा इसका तो 5, यही हमारा हो गया आंसर 5। इस संख्या का भी 5 आंसर, इस संख्या का भी 5 आंसर है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।